योर ऑनर, मैं तो अपने माँ बाप के हथियारों के गंदे जिस्म को उसी वक्त काट कर इस कोर्ट के आंगन में फेंक देता, मगर उस वचन ने मेरे हाथों को रोक लिया जो मैंने अपने गुरुजी को दिया था। इस अदालत में जहां मेरे गुरु की आत्मा हमेशा मौजूद रहेगी, इस अदालत में जहां मेरे दहकते सीने की आग इस पवित्र लिबास के पीछे दबाए खड़ा हूं, आपसे गुजारिश करता हूं योर ऑनर कि इन हथियारों को, इन खूनियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्लीज योर ऑनर, अगर आप सारे वाकयात पर फिर से गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी घिनौनी हरकत किसने की है। मेरे समझ लेने या मान लेने से कानून नहीं मानता, सबूत और गवाह से ही इंसाफ को इत्मीनान होता है। योर ऑनर, दुर्गा प्रसाद जी ने उस इंक्वायरी ऑफिसर का मुकदमा लड़ना कबूल किया, यह सबूत है। इसलिए विद्यासागर ने उन दोनों का खून करवा दिया, यह सच है। ये कैसा सच है? कोई ऐरा गैरा कुछ भी बोल दे तो क्या वो सच हो जाएगा? जज साहब, हम व्यापारी आदमी हैं, समाज में हमारी इज्जत है। दुर्गा प्रसाद चाहते थे कि मैं उन्हें अपना वकील बना दूं, मैंने बात नहीं मानी, बस। इंक्वायरी ऑफिसर के साथ मिलकर उन्होंने ये झूठा केस मुझ पे थोप दिया और हमने ये मामला भोलेनाथ पे छोड़ दिया। ये अमन पसंद आदमी को क्यों इधर खड़ा किया है प्रभु? तुम झूठ बोलते हो। खून तुम्ही ने करवाए, सबके सामने करवाए। एक गवाह पेश करो, मैं फांसी का फंदा खुद अपने गले में डाल लूंगा। बोलो भाई, गवाही दो, गवाही दो भाई, गवाही दो इसको। तुम लोग बोलते क्यों नहीं? बोलो, जवाब दो। मिस्टर अशोक, अपने आप पर काबू रखिए। जोश में आकर यह मत भूलिए कि यह अदालत है, पागलखाना नहीं। अदालत यह जानना चाहती है कि आपके पास ऐसा कोई गवाह है जो यह कह सके कि यह खून विद्यासागर ने करवाया। कत्ल करने का हुक्म देते हुए विद्यासागर को सुना हो, कोई ऐसा गवाह है? तुम्हारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट है जिससे कि विद्यासागर को इस केस में दोषी ठहराया जा सके? सबूत और गवाह के बिना अदालत को भी हक नहीं कि वो किसी को मुजरिम करार दे सके। जज साहब, मैं बताऊं कत्ल का असली कारण? दुर्गा प्रसाद की बीवी और इंक्वायरी ऑफिसर के बीच। हरामजादे, मैं क्या जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा हरामजादे। मिस्टर अशोक, यह अदालत है, दंगा फसाद का मैदान नहीं। आपकी इस हरकत के लिए यह अदालत आपको 2 महीने के लिए सस्पेंड करती है। नो! आंखों के सामने जुर्म होता हुआ देखकर भी अंधापन का ढोंग रचाने वाली ऐसी अदालत को मैं सस्पेंड करता हूँ। अरे छोड़ दो मुझे। अरे यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं है। अरे ये लोग अंधे हैं, ये लोग क्या इंसाफ करेंगे? ये सब लोग खरीदेंगे, सब लोग। ऐसे क्यों देख रहा है प्रभु? देखना बंद कर, देख के क्या करेगा तू? अरे तू क्या, तेरा बाप भी मेरी तरफ आ गया तो भी मेरी मुझ का बाल नहीं नोट सकता। सब हमने किया, तूने क्या किया? तेरा गुरु ने क्या किया? और तेरा गुरु ऊपर पहुंच गया। अशोक, तू और कितने दिन गुरुजी के बारे में सोचता रहेगा? जितने भी दिन लग जाएं, मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में ही सोचूंगा। तेरी ये हालत देखकर तो मुझे डर लग रहा है, तुझे कहीं कुछ हो ना जाए। चल, हम लोग कहीं और चले जाते हैं। हेलो। मैं बोल रहा हूं, मैं। मुझे बहुत अफसोस है साले कि तू बच गया। तरस आ रहा है मुझे तुझ पर। एक बात बोलूं, आज के बाद इस शहर में हम तुझे जीने नहीं देंगे। भागना चाहता है तो जीते जी हम तुझे भागने नहीं देंगे। विद्यासागर के पांव पकड़ ले, दया आ गई तो कुछ जूठन फेंक देंगे तेरे सामने। हाँ, याद है एक दिन तूने मुझे अपने घर के अंदर मारा था, इसलिए मैंने तेरी पूरी फैमिली को ही उड़ा दिया। बात समझ में आ गई ना?
वाह, कितना खूबसूरत है ये नौजवान। आंखें ऐसी कि बस बार बार उसमें डूबने को दिल कहे। मुस्कुराहट ऐसी कि लड़कियां दुनिया को भुलाकर इसको गले लगाए। हाय। आपने मेरी फोटो क्यों ली? मैंने नहीं ली बाबा। रात में तुम मुझे बात करते करते सीने से लगा के सो गई। बेचारे का दम घुटने लगा तो धड़ाम से नीचे गिर गया। गुलाब के फूल की तरह खूबसूरत है ये। जल्दी से इसे अपने पास छिपा ले। किसी कुंवारी की नजर पड़ गई तो जिंदगी भर ढूंढती फिरोगी। क्यों, मिलेगी कोई ऐसी कवारी? हाँ? उठ बेटी उठ। तेरे स्टेशन पर गाड़ी को आए आधा घंटा हो गया है। स्टेशन मास्टर, गार्ड, इंजन ड्राइवर सभी पैसेंजर सर पीट रहे हैं। जल्दी से गाड़ी से उतर और गाड़ी को जाने दे। जी माँ जी। चरम जी। क्या कमाल की लड़की है। इस पुलिस स्टेशन में ऐसा कौन सा मर्द पैदा हो गया है जिसने हम पर हाथ उठाने की हिम्मत कर डाली? ए हवलदार, हमारे बॉस का फोन लगा। 5423। ए जल्दी कर। स्काउंड्रल्स, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आज के बाद मेरे इलाके में रहने वालों के लिए सिर्फ 2 जगह हैं। कानून की इज्जत करने वालों के लिए खुली छत और कानून की लकीर पर पांव रखने वालों के लिए जेल की 4 दीवारी। समझे? नमस्ते मैडम। आ गई है? जी, मेरा नाम चमन लाल है। मैडम, पहली बार ऐसा लगा कि एक पुलिस स्टेशन है और मैं हवलदार। क्या इसके पहले आपको विश्वास नहीं था कि आप हवलदार हैं? जी पहले था, अब नहीं रहा। क्या हुआ मैडम कि शुरू शुरू में बड़े बड़े आदमियों को छोड़कर छोटे छोटे केस पकड़ने शुरू कर दिए। जैसे जुआरियों को पकड़ लिया, जेब कतरों को पकड़ लिया, तो सतारा से कसारा मेरा ट्रांसफर कर दिया गया मैडम। कसारा में मैंने एक साइकिल चोर को पकड़ा तो मुझे भोईवाड़ा भेज दिया गया। मैडम, एक गरीब आदमी इतने सारे ट्रांसफर कैसे करता? मैं बड़ा परेशान हो गया। अचानक मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने बड़े साहब के जाकर पैर पकड़ लिए तो उन्होंने एक ही लात के अंदर मुझे यहाँ भेज दिया। तब से मैडम मैंने टोपी रखी इस जेब में, पगार रखी इस जेब में और जिया जा रहा हूँ बस। इसका मतलब आपकी आंखों के सामने जुर्म होता रहा और आप खामोश खड़े देखते रहे? मैडम, मेरी आंखों के सामने जुर्म और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं? नहीं मैडम, मैं अपनी पीठ फेर लेता हूँ। क्या? और मैडम, अब तो आदत पड़ गई। चमनलाल जी, हमें अगर जीना है तो पुलिस वालों की तरह जीना है और मरेंगे तो पुलिस वालों की तरह मरेंगे। हमने ये नौकरी पेट भरने के लिए नहीं की। आज के बाद आप अपना काम सख्ती से लेंगे। आपको जिस पे भी शक हो, भले वो कोई भी हो, आप उसे फौरन हवालात में बंद कर दीजिए। उसके बाद मैं देख लूंगी। रुक 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 ना, रुक रुक रुक। ये ट्रैफिक क्यों नहीं रुकता है प्रभु? सेठ जी, बोल बेटा। कल सुबह से आप चढ़े हुए हैं, टेरेस से नीचे उतरिए ना। 10 बोतलें खाली कर चुके हैं आप। मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? वो अशोक के डर से। थोड़ा नीचे झुक मुन्ना। थैंक्स। अरे वो लौंडे से कौन डरेगा, वो तो मेरे पजामे का नाडा है। मैं डरता हूँ कहीं वो मेरी जान न ले ले। इतनी दारू पी चुका हूँ लेकिन मुझे चढ़ती क्यों नहीं है प्रभु? तू कुछ बोला? नहीं, मैं कुछ नहीं बोला सेठ जी। तू कुछ नहीं बोला? मैं फिर भी यहाँ से नीचे नहीं उतरूंगा। अरे मैं तो ऊपर चढ़ूंगा, इतना ऊपर चढ़ूंगा कि उसके हाथ भी नहीं पहुंचेंगे। बाद में साले को वहां जाकर लात से मारूंगा। अबे साले पजामे के नाडे,
तूने मेरे आदमी को मार दिया तो क्या मैं डर जाऊंगा? अरे मैं तो तुझे चींटी की तरह मसल डालूंगा। मर गया प्रभु, मर गया। बोल, कैसे मरना चाहता है? इस इमारत से गिरकर अपनी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े करवाकर मरना चाहता है, या अपने हाथों से तेरा गला घोट दूं, या तेरे शरीर की बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला दूं? तू अपनी पसंद की मौत मरना चाहता है, या वो मौत मरना चाहता है जो मैंने तेरे लिए सोची? मौत की बात मत करो अशोक बाबू, मुझे मरते हुए बहुत डर लगता है। रुपया पैसा जो बोलो मैं दूंगा, मेरी छाती फट जाएगी देते हुए, फिर भी मैं दूंगा। ये बिल्डिंग छोटी कैसे हो गई? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। सर, क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्यों बे साले, जब वो अशोक हमको छत से नीचे फेंक रहा था तो तार के झाड़ की तरह खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा था? हमको बचाया क्यों नहीं? सर, इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। इस अंग्रेज की औलाद को बोलो हिंदी में बोले। सॉरी सर, सर आप सपना देख रहे थे सर। थैंक यू। सपना?